ओम प्रकाश राजभर जी एसबीएसपी के मुखिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत करते हुए ओम प्रकाश राजभर जी, भारतीय जनता पार्टी जब से समाजवादी पार्टी गठबंधन की लिस्ट आई है 159 उम्मीदवारों की, लगातार आप लोगों पर निशाना साध रही है। उसका ये कहना है लिस्ट नहीं लेकिन अपराधी वही, और सवाल तो पूछे जाएंगे, चाहे कैराना से नाहिद हसन हो, रामपुर जेल से टिकट दे दिया गया, आजम खान चुनावी मैदान में हो, कई ऐसे नाम हैं जिनके दामन दागदार हैं। तो बीजेपी सवाल पूछ रही है कि अपराधी तो वही हैं, लिस्ट कितनी भी नई निकाल ले समाजवादी पार्टी। क्या है इस पर जवाब आपका? फिर से सवाल करिए, मोबाइल फोन कट गया था। हेलो। अच्छा, कोई बात नहीं। ओम प्रकाश राजभर जी, समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो लिस्ट जारी हुई है उस पर भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधा है, कहा है कि अपराधियों की सूची को लेकर वो कितने भी मैदान में आ जाएं कामयाबी नहीं मिलेगी। लिस्ट नहीं लेकिन अपराधी वही। क्या है इस पर जवाब आपका? आप गठबंधन के साथी हैं उनके। भारतीय जनता पार्टी, मैं उनके साथ था। 2017 में 325 लोग आए जीत के एमएलए, उसमें मैं भी था। 156 एमएलए अपराधी प्रवृत्ति के आए। तब तो भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं कहा कि 156 एमएलए अपराधी प्रवृत्ति के हैं। और जब मुख्यमंत्री बने तो उनके ऊपर भी आपराधिक मुकदमे, डिप्टी सीएम बने उनके ऊपर भी आपराधिक मुकदमे, सरकार में रह करके मुख्यमंत्री ने अपना मुकदमा वापस किया, डिप्टी सीएम ने अपना मुकदमा वापस किया। क्या ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिखाई देता है? खाली लिस्ट जारी हो गई तो वही दिखाई दे रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहते हैं कि संगीत सोम, अगर आप इधर बात करते हैं तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि संगीत सोम को टिकट दिया कि नहीं भाजपा ने? संगीत सोम को टिकट दिया है कि नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने? क्या उनका जिक्र भारतीय जनता पार्टी करेगी? भारतीय जनता पार्टी ने भी वही काम, जो ही आरोप वो लगा रही है, हम तो देख रहे हैं उनके भी सूची में वही चीज है जी। तो ये खाली समाजवादी पार्टी का आपको लग रहा है कि टिकट का बंटवारा बहुत अच्छा हुआ है। एक सवाल और है जी, एक सवाल और मेरा यहाँ पर है। मैं यहाँ पर लिस्ट देख रही हूँ जहां पर ओम प्रकाश राजभर जी जिस तरह से अपने दाग को धोने की कोशिश यहाँ पर अखिलेश यादव की ओर से की गई है। 159 उम्मीदवार, जिनमें 12 यादव, 9 ब्राह्मण, 8 वैश्य, 6 ठाकुर, 52 गैर यादव ओबीसी, 31 एससी, और यहां पर समाजवादी पार्टी की ओर से जोर दिया जा रहा है कि कुल 128 हिंदू और 31 मुस्लिमों को टिकट दिया गया है। तो क्या आपने पुराने जो दाग थे उसको धोने की कोशिश में यहां पर अखिलेश यादव हैं? क्योंकि परिवार के लोगों को भी इस तरह से जगह नहीं दी गई है और सिर्फ 12 उम्मीदवार ही यादव जाति से आते हैं 159 लोगों में। आपको मैंने बहुत पहले बताया था कि ओम प्रकाश राजभर माननीय अखिलेश यादव जी के साथ समझौता किए हैं। तो जो आप नारा लग रहा था कि नई सपा है, नई हवा है, तो आज वो टिकट बंटवारे में आपको देखने को मिला होगा कि जो पिछली टिकट बंटवारे में जो होता रहा होगा, लेकिन आज वो चीजें नहीं हैं। आज सबको जिसका जितना हिस्सा है उसको उतना हिस्सा देने का प्रयास किया गया है। जब 403 सीटों की सूची आएगी तब आपको लगेगा कि नहीं, हाँ, जो ओम प्रकाश राजभर ने कहा है, जो समाजवादी पार्टी के लोगों ने नारा दिया है कि नई सपा है और नई हवा है, तो वो आपको देखने को मिलेगा। ओम प्रकाश राजभर जी के जाने की वजह से इस तरह की परिस्थिति बनी है क्या कि आपके निर्णयों के हिसाब से अखिलेश यादव फैसला ले रहे हैं? नहीं, आपने देखिए, कभी कभी आप, अब चूंकि आप महिला हैं और कभी कभी गांव में लोग कहते हैं कि फला औरत आई, उसकी गोरी ठीक नहीं है, उसके आते ही पड़वा मर गया। ऐसी कहावत है हमारे ग्रामीण इलाकों में, महिलाएं कहती हैं। तो आपने देखा कि आप ही लोग चर्चा करते थे कि शिवपाल चाचा और अखिलेश कभी एक नहीं हो सकते, दोनों एक हो गए। आपके सामने प्रमाण है। सब लोग यही कहते थे कि समाजवादी पार्टी में कोई बदलाव नहीं हो सकता, आज समाजवादी पार्टी में बदलाव है। तो कहीं न कहीं जो हमारे मोर्चे में जो हमारे साथी आए हैं, चाहे जितने लोग आए हैं,
चाहे उनकी वजह से हो, चाहे अखिलेश यादव जी की सूझबूझ से हो, कहीं न कहीं परिवर्तन नजर आ रहा है। ठीक है, इस परिवर्तन पर ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर तंज कसते हुए ट्वीट किया है, जिन्हें पाकिस्तान दुश्मन नहीं लगता, जिन्ना दोस्त लगता है, उनकी शिक्षा, दीक्षा और दृष्टि पर क्या ही कहा जाए। वे स्वयं को समाजवादी कहते हैं, लेकिन सत्य यही है कि इनके नस नस में तमंचावाद दौड़ रहा है। मुख्यमंत्री के इस बयान पर क्या कहिएगा आप? नहीं, देखिए, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान जाकर के वहां प्रधानमंत्री की माता का पैर पकड़ते हैं, साल भेंट करते हैं और चाय पी करके आते हैं, और लाल कृष्ण आडवाणी जी वहां जाके मजार पे चादर चढ़ा के आते हैं, और हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी समझौता एक्सप्रेस चलाते हैं और वो पाकिस्तान कराची तक ले जाने और आने की व्यवस्था बनाते हैं। तो आप बताइए कि प्रेमी कौन है? समाजवादी पार्टी प्रेमी है कि भारतीय जनता पार्टी प्रेमी है? इतना लगाव कि बिरयानी खाने चले जा रहे हैं लोग, मजार पे चादर चढ़ाने चले जा रहे हैं लोग, और पाकिस्तान से भारत का स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने समझौता एक्सप्रेस चलवाया। तो प्रेम किसके ऊपर है? किसका लगाव वहां से है? तो ये चुनाव में जो ये भारतीय जनता पार्टी या माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के चुनाव में कभी जिन्ना कभी पाकिस्तान, इसकी एंट्री कराने की जरूरत आखिर क्यों महसूस हो रही है? नहीं, आकाश में योगी जी ने जो ट्वीट किया है, उन्हीं से पूछिए कि लाल कृष्ण आडवाणी जी चादर चढ़ाने क्यों गए थे और हमारे मोदी जी चाय पीने क्यों चले गए वहां, हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी समझौता पाकिस्तान और भारत में समझौता एक्सप्रेस क्यों चलवाए, क्या वजह थी, क्या लगाव है? इतना बड़ा आप लोगों को लगाव है वहां से, और दूसरी तरफ अनाप शनाप आप लोग बोलते हैं। हम लोगों से उससे नहीं मतलब है, हम लोगों को मतलब है बार बार मुख्यमंत्री की ओर से तमंचावादी कहा जा रहा है, एक समान अनिवार्य और तमंचावादियों की पार्टी। उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराना, हम लोगों को उत्तर प्रदेश में आवारा पशु से किसानों को छुटकारा दिलाना, हम लोगों का ये मुद्दा है। इस मुद्दे के आधार पे हम लोग जनता के बीच में है। हम प्रदेश में अमन चैन चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, हम नफरत की राजनीति नहीं चाहते। हाँ, वो कह रहे हैं नस नस में तमंचावाद दौड़ रहा है, इस पर भी तो कुछ बोलिए। बार बार तमंचावादी कहकर संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री। नहीं, बिल्कुल कह रहे हैं। हम आपसे हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि शपथ लेते ही हरशंकर तिवारी का छापा पड़ गया क्योंकि ब्राह्मण थे, विजय मिश्रा का छापा पड़ गया ब्राह्मण थे, ब्रजेश मिश्रा का छापा पड़ गया क्योंकि ब्राह्मण थे, खुशी दुबे ब्राह्मण की बेटी, वो 4 दिन पहले ससुराल आती है, क्या कसूर उसका? उसके घर में बेशक माफिया गुंडा अपराधी हो सकते हैं, मैं इसको इनकार नहीं कर सकता, लेकिन उस व्यक्ति का क्या कसूर? आज साल भर के ऊपर हो गया, उसको जेल में योगी जी डाल दिए। खुशी दुबे जेल में, योगी जी का बिरादर 10 महीने से 25,000 का इनामी क्रिकेट के खेल में, क्या ये उनको नहीं दिखाई देता है? कहां गई इनकी पुलिस, कहां गया इनका लाइन ऑर्डर, कहां गया इनका बुलडोजर? क्यों नहीं उधर जाता है? क्या कारण है? क्या ये बताएंगे योगी जी? खाली ट्वीट कर देना और बैठ करके कह देना। एक आखिरी सवाल और, ठीक है, एक आखिरी सवाल का जवाब और। बहुत सारे मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश राजभर जी, देखिए बीजेपी पर आप लोग निशाना साध रहे हैं, वहीं वो अपना कुनबा भी बढ़ा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को आप लोग लेकर आए समाजवादी पार्टी में, जोर शोर से कोरोना काल होने के बावजूद जिस तरह से उनका वेलकम किया गया। आरपीएन सिंह जो पडरौना के बड़े कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, 30 सालों से ज्यादा जिन्होंने कांग्रेस की सेवा में लगा दिया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और कहा है कि 300 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीत कर लाएगी। किस तरह से देख रहे हैं उनकी बीजेपी में इस एंट्री को आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हुआ करते थे जितिन प्रसाद जी, और जितिन प्रसाद जी जब कांग्रेस में थे तो बड़ी बड़ी लंबी लंबी लिस्ट लेके प्रेस वार्ता करते थे कि 500 ब्राह्मणों का इनकाउंटर भाजपा ने कराया, और बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए और मिनिस्टर भी बन गए, और नाम लेने वाला कोई नहीं है, कहीं पर्दे पर दिख रहे हैं। उसी तरह आरपीएन सिंह जी बड़े नेता थे जब कांग्रेस पार्टी
सरकार में रहती थी, कांग्रेस पार्टी में थे, तब तक ये बड़े नेता थे। लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं, देख लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी में जब तक ज्वाइन व्यक्ति नहीं करता है तब तक बड़ा नेता कहलाता है। ज्वाइन करने के 1 घंटे के बाद उनकी कदर वही हो जाती है जो आम कार्यकर्ता की होती है। वही स्थिति में आरपीएन सिंह को भारतीय जनता पार्टी पहुंचा देगी। छोटा सा जवाब, कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ पडरौना से उनको टिकट देकर बीजेपी उतार सकती है और वहां से वो 3 बार विधायक भी रहे हैं, तो फिर मुश्किल बढ़ेगी स्वामी प्रसाद मौर्य की। आरपीएन सिंह जब खुद मैदान में उतर जाएंगे तो रहे हैं। और आज मैं कह रहा हूं 40,000 वोट से स्वामी प्रसाद मौर्य पडरौना से जीतेंगे। देख लीजिएगा, फिर हमारी आपकी मुलाकात चैनल पे होगी। जब 10 तारीख को गिनती होगी, 10 मार्च को, तो 40,000 वोट से स्वामी प्रसाद मौर्य पडरौना से जीतेंगे। बहुत शुक्रिया आपका ओम प्रकाश राजभर जी आज तक से जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए।